तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कक्षा 12वीं 2025 का बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है। 24 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहा है और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ पूरी किताब से कि जो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स होगा फिजिक्स में। दोस्तों, क्वेश्चन मैं 3 चरणों में लेकर आया हूँ। पहले कुछ छोटे क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछे जाएंगे और उसके बाद वाले क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो 4 से 5 नंबर में, जिसमें डेरिवेशन वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक, अगला वीडियो फिजिक्स में जो होगा उसमें पूरे किताब से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा जो कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पूरी किताब से कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, डेफिनेशन क्या है जो 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसको ध्यान देना। पहले चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये हर साल पूछे जाने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने के चांस ज्यादा रहता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में है परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम लिखना है। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और उसके नियम। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र में बताएंगे और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो अपलोड करूंगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके शर्तें क्या होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और इसकी शर्तें, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है और उसके शर्तें। इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन किन चीजों में होता है, कहाँ पे, इसके एग्जाम्पल आपको बताने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेंज का नियम, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। लेंज का नियम क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कार्यफलन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होता है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन सभी क्वेश्चन में कार्यफलन ध्यान देना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा चांस रहता है दोस्तों पूछने का। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो इसे भी आप तैयार करेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देहली आवृत्ति, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे इसे भी। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका ध्यान देना, आप लोग मात्रक भी तैयार रखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और बीमा भी पूछा जाता है, इसमें कुछ चीजें ऐड करना है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक और बीमा, इसका डायमेंशन भी लिखना होगा दोस्तों। एम्पियर का परिपथी नियम, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को तो आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख ही लो। ठीक है दोस्तों, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में एकदम रख ही लो। समझ लेना कि आपके पेपर में इस साल आने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक परिभाषा व इसका मात्रक लिखना है। स्वप्रेरण गुणांक परिभाषा व इसका मात्रक, ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी अगर आप ध्यान दीजिएगा फिजिक्स में इस चैप्टर से 2 नंबर में 1 नंबर में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वप्रेरण गुणांक परिभाषा व इसका मात्रक होता है क्या दोस्तों। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है। समस्थानिक तथा समभारिक का परिभाषा, उनके उदाहरण भी देना होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा और ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को देखे बिना आप नहीं जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा चांसेस है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने के। तो इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और आगे मैं अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा चांस है कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, उनकी बात करेंगे। तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम तथा इसका सदिश रूप लिखना होगा। दोस्तों पूछेगा आपसे क्वेश्चन के कूलाम का नियम होता क्या है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से लिखना होगा और उसका सदिश रूप लास्ट में लिखना होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जैसा कि फार्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, इसका आपको निगमन पूछ देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा, इसका निगमन 3 नंबर में और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर वाले क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, साथ में इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जल्दी से जल्दी बोर्ड से पहले तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। दोस्तों बताना है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1/2 होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आपको डेरिवेट करना होता है। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक क्या होता है, तो इसको आपको डेरिवेट करना होगा। ये भी 3 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखिएगा। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फैराडे का नियम। ठीक है दोस्तों, फैराडे का नियम क्या है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। फैराडे के नियम को 3 नंबर में पूछे जाने वाला ये भी क्वेश्चन है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसे भी आप 3 नंबर के श्रेणी में रखेंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ का संधि का नियम और वोल्टता का नियम। तो किरचॉफ के दोनों नियम को आप तैयार रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हाइगेन्स का सिद्धांत। हाइगेन्स का सिद्धांत, इसे आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। हाइगेन्स का जो सिद्धांत होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसे रखिएगा। हाइगेन्स का जो तरंग सिद्धांत होता है या हाइगेन्स का सिद्धांत किसे कहते हैं, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाता है। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसे भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो ये देखिए इधर, ये जितने भी क्वेश्चन है आप जल्द से जल्द इसे तैयार कर ही लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परावर्तक दूरदर्शी क्या है। एक चीज मेरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां से आपको जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। क्या क्या है यहाँ पे ध्यान देना, परावर्तक दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, इन तीनों में से एक तो आना फिक्स ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा परावर्तक दूरदर्शी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी के क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण होता है क्या और इनकी शर्तें लिखना है। व्यतिकरण और इनकी शर्तें, एक क्वेश्चन यहां से इस चैप्टर में और पूछता है क्या, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, उसे भी आप तैयार ही कर लीजिएगा। तो इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, इंपॉर्टेंट कहिए, है ना। देखो है तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ ज्यादा तो कुछ थोड़ा कम, लेकिन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है और उसकी हमें कमियां बताना है, लिमिटेशन, उसकी सीमाएं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता क्या है, उसकी कमियां भी आपको बताना होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप तैयार कर लीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन करने के लिए आता है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान, इन दोनों के डिफिनेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन 3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। देखो अभी यहां से तो आप ध्यान ही दे देना कि मोस्ट क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक में आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख दे रहा हूं। ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड में अगर आपसे पूछेगा कि बताओ अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। देखो एक चीज और ध्यान देना, इस चैप्टर से बहुत सारे चीजों को रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन की श्रेणी में ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इसमें से कोई एक तो श्योर ही आएगा, इसमें आप कोई कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में कि इसमें से नहीं आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान देना अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में क्या होता है और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में क्या होता है, पीएन संधि डायोड, इसे तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंट भी पूछता है और इनको अलग अलग भी पूछता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, उदाहरण सहित बताना होगा। अलग अलग क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा 3 नंबर से कम नहीं आएगा। और अगर पूछ दिया कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या होता है, तब भी 3 से 4 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बात करते हैं अगले जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, तो चलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अच्छी या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखो पेपर क्या होता है, 7 सेट में छपता है। 7 सेट में अगर बोर्ड की बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में पेपर 7 सेट में छपता है और 7 सेटों में किसी न किसी सेट में इन दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो गॉस का प्रमेय व इसका निगमन करना होगा। आपको पहले गॉस का प्रमेय लिखना होगा, उसके बाद उसका डेरिवेशन करना होगा। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नहीं तो ये तो 4 में पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन आपको करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछेगा तो थोड़ा ऐसे पूछ देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है और यह किन किन बातों पर निर्भर करती है, ऐसे पूछ देगा। ये भी क्वेश्चन 3-4 नंबर में आता है। नहीं तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपको क्या करना होगा, व्यंजक बताना होगा, सूत्र बताना होगा। कैसे आएगा इसका डेरिवेट करके, मतलब आपको इसका निगमन करके लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका आपको निगमन करना होगा। व्हीटस्टोन सेतु, ध्यान देना, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लेना इस बार, क्योंकि देखो विभव मापी आपके चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो विभव मापी जब हट गया है तो व्हीटस्टोन सेतु ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस चैप्टर से दोस्तों। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा 5 नंबर में। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप तैयार कर लीजिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर इन सब में कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में रहता है, नहीं समझ में आता, आप नहीं कर पाते हैं, आप
मेरे YouTube चैनल KDS सोनभद्र के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर स्पेशली मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल क्या होता है? इसके लिए भी डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, और एक चीज और, यहां से दो समांतर धारावाही चालों के बीच बल पूछता है, और यहां से एक आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि यहां से आपको 1 एम्पियर की डिफिनेशन बताना हो जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि यहां से इसके आधार पर आपको 1 एम्पियर क्या कहते हैं, क्या होता है, उसका आपको परिभाषा बताना होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। इसमें तो आप श्योर हो जाओ कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्वेश्चन या तो परावर्तन के लिए आपको व्याख्या करना होगा या अपवर्तन के लिए व्याख्या करना होगा। किसके आधार पे? हाइगेंस के आधार पर। तो इसे आप वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है दोस्तों, इसे आप वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। ये जरूर ही इसमें से कोई ना कोई एक, या तो परावर्तन या तो अपवर्तन आपके पेपर में आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार होता है, यहाँ पे परिमित लंबाई का होता है, अनंत लंबाई का होता है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो तमाम 2 3 4 5 डेरिवेशन यहाँ पे आते हैं इस चैप्टर से, और उन सब में आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। किसको? वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है दोस्तों? B बराबर म्यू नॉट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, B बराबर होता है म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर। या इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक शब्दों में थोड़ा इसको पास में लिखेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आर जो होती है उस चालक, जो वृत्ताकार मार्ग होगा, वृत्ताकार चालक, इसकी क्या होगी, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आई क्या होती है, इसमें कितनी धारा बह रही है, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये सारे क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे आप इसके लिए तैयार एकदम हो जाइए, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पेपर में दिखेगा ही। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मेरे YouTube चैनल KDS सोनभद्र के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।